पबिल खाई। सियावर रामचंद्र जी की जय। गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, श्री किशोरी जी को सम्मान पूर्वक विदा करने के बाद श्री सुनैना जी ने ठीक समय से श्री भरतलाल जी के व्यवहार को महाराजा श्री मिथिलेश जी से कहा। श्री मिथिलेश जी सुनते ही बड़े ही आनंदित हो उठे। उनके नेत्र सजल हो गए, शरीर रोमांचित हो गए और बड़े प्रसन्न होकर के मन ही मन श्री भरतलाल जी के व्यवहार को प्रशंसा करने लगे। फिर इसके बाद उन्होंने श्री सुनैना जी से कहा कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, आप सावधान होकर के श्रवण कीजिए, क्योंकि यह कथा श्री भरत की है। भरत जो भागवतों में शिरोमणि हैं, जो सदैव भक्ति रस में लीन रहने वाले हैं, उनकी कथा है, जो कथा भव बंधन से मुक्त कराने वाली हैं। भरत चरित करिनेम तुलसी जे सादर सुनहि। सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। अवश्य होई भव रस विरति। यह है श्री भरतलाल जी की कथा, जिनको नियम से श्रवण करने पर अवश्य उन्हें जीवन में इस प्रकार से लाभ प्राप्त होगा। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम और सांसारिक विषयों से वैराग्य, यह लाभ उन्हें प्राप्त होगा। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु। यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। धर्मराज नय ब्रह्म विचारु। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों में जथामति मोर प्रचारु। जथामति जथा बुद्धि, मेरा प्रचारु माने प्रवेश है। मैं इन तीनों विषयों पर जथामति व्याख्यान दे सकता हूँ, प्रवचन कर सकता हूँ। जिज्ञासुओं को इन तीनों विषय पर समझा सकता हूँ। धर्म के संदर्भ में यदि व्याख्या करना हो तो मैं अच्छी तरह से व्याख्या कर सकता हूं अपनी मति के अनुसार। धर्म सब अलग अलग है। वर्ण धर्म है, आश्रम धर्म है, राजा धर्म है, प्रजा धर्म है, माता पिता का धर्म है, संतान का धर्म है, सेवक का धर्म है, स्वामी का धर्म है। तो ये अपना अपना सबका धर्म है। और जिसका जो धर्म है उसको उसी धर्म से लोक और परलोक दोनों बनता है।
अब संन्यास आश्रम में हम आ गए तो यहाँ हम लोग का धर्म है भजन करना, और यदि भजन नहीं किए तो फिर हमारा कल्याण नहीं होगा, तो फिर औरों का कल्याण हम कैसे कर पाएंगे। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। तो धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, धर्म की बात रहेगी तो यथामति में व्याख्या दे सकता हूं। राजनय माने राजनीति, राजनीति पर भी मैं यथामति व्याख्या कर सकता हूं। राजनीति के अलग अलग अंग है, जैसे कि साम, दाम, भेद और दंड। इन पर मैं व्याख्या कर सकता हूं। और ब्रह्म विचारु माने ब्रह्म के संदर्भ में व्याख्यान। ब्रह्म कैसे हैं, ब्रह्म की प्राप्ति कैसे होगी, ब्रह्म और जीव में क्या अंतर है, यह सब मैं व्याख्या कर सकता हूं। तो श्री जनक जी कहते हैं कि धर्म संबंधित ग्रंथों से मैं धर्म के बारे में, राजनीति संबंधित नीति शास्त्र से, और ब्रह्म विचार माने ब्रह्म व्याख्या के संदर्भ में वेदांत से मैं यथामति वर्णन कर सकता हूं। यह सज्जनों का विचार होता है, वक्तव्य होता है कि हम यथामति कहेंगे। जैसे गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कहूं सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, मैं मति के अनुसार कहूंगा। भगवान भोलेनाथ भी इसी बात को कहते हैं, तदपि जथा श्रुत जसी मति मोरी कहियों देखी प्रीति अति तोरी। श्री याज्ञवल्क्य जी महाराज भी कहते हैं, कहो सुमति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि रघुपति कृपा यथामति गावा, रघुपति कृपा यथामति गावा। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं, नाथ यथामति भाख्यउ राख्यउ नहीं कछु गोई। तो सज्जन धर्मज्ञ अपने वक्तव्य में यथामति का ही प्रयोग करते हैं कि मैं यथामति वर्णन करूंगा। श्री मिथिलेश जी महाराज कहते हैं कि मैं धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार के संदर्भ में व्याख्या दे सकता हूं, लेकिन उसी बुद्धि से सोमति मोरी भरत महिमाही, सोमति मोरी भरत महिमाही। कहई काह छल छुअत न छाही, कहई काह छल छुअत न छाही। सोमति मोरी भरत महिमाही, सोमति मोरी भरत महिमाही। कहई काह छल छुअती न छाही। सोमति मोरी भरत महिमाही, सो माने वही मेरी बुद्धि, सो मोरी मति वही मेरी बुद्धि श्री भरत की महामहिमा को कहई काह,
कहेगी क्या? छल पूर्वक उस महामहिमा की छाया को भी नहीं छू पा रही हैं। कहे काह छल छुअतन छाही, कहेगी क्या? कहना तो बहुत दूर रहा, वह बुद्धि छल पूर्वक उस महामहिमा की छाया को भी नहीं छू सकती है। सोमति मोरी भरत महिमा ही, कहे काह छल छुअतन छाही। कहने का अभिप्राय यह है कि धर्म की व्याख्या, राजनीति की व्याख्या, ब्रह्म तत्व की व्याख्या से भी दुरूह, दुर्गम, कठिन है श्री भरतलाल जी की महामहिमा की व्याख्या करना। श्री भरत महामहिमा की व्याख्या करना तो दूर रहा, उस महामहिमा की छाया को भी मेरी बुद्धि छल से नहीं छू सकती। छल से नहीं छू सकती का मतलब यह हुआ कि कुछ बात बना के ही हम कह दें, सो भी संभव नहीं है। कुछ बना के कह दें, कहे काह छल छुअती न छाही। छाया पकड़ने की बात जब आई तो स्मरण करना चाहिए सुंदरकांड के उस प्रसंग को, जब श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन कर रहे थे। तो श्री हनुमान जी महाराज सागर के ऊपर ऊपर जा रहे थे, उनकी छाया सागर के जल में पड़ रही थी और उस छाया को एक राक्षसनी ने पकड़ लिया और वह यही काम करने में कुशल भी थी, छायाग्राही, छाया को ग्रहण करना। गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन छर खाई, वह सिंह का है। तो श्री हनुमान जी की छाया को उसने पकड़ लिया। परिणाम यह हुआ कि श्री हनुमान जी की गति रुक गई और छाया के माध्यम से उसने श्री हनुमान जी को भी अपने मुख में ले लिया। तो इसको कहते छाया पकड़ना। चलो हम बिंब नहीं पकड़ पा रहे हैं तो प्रतिबिंब पकड़ लें, हम व्यक्ति को नहीं पकड़ पा रहे तो उनके विचार को पकड़ लें, उनके भाव को पकड़ लें। लेकिन यहां पर श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि श्री भरतलाल जी की जो महामहिमा है, उस महामहिमा की छाया को मेरी बुद्धि छल पूर्वक भी नहीं पकड़ पा रही है। अर्थात मैं यहां पर निःशब्द हूं, मेरी वाणी यहां पर रुक जा रही है। गोस्वामी जी ने कहा कि जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, जहां जनक गुरु गतिमति भोरी, प्राकृत प्रीति कहत कवि खोरी। श्री जनक और श्री गुरु वशिष्ठ जी जैसे महान विद्वान ज्ञानी की बुद्धि स्तब्ध रह जाती है। वहां फिर और कोई कवि क्या कह पाएगा। भरत महामहिमा जलराशि, मुनिमति ठाढ़ तीर अबलासी, गाचह पार जतन ही हेरा, पावति नावन बोहित बेरा। श्री जनक जी महाराज आगे श्री सुनैना जी से कहते हैं कि देवी, मैं ही नहीं अपितु जितने बड़े बड़े कवि कोविद हैं,
विद्वान महापुरुष हैं, केवल भूलोक के ही नहीं अपितु स्वर्गलोक के, पाताल लोक के हैं। मैं सबके बारे में कह रहा हूं। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, विधि गणपति अहिपति शिव शारद। विधि श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी महाराज सबसे बड़े विद्वान हैं, सृष्टि के रचयिता हैं। जो वेद सबके लिए दुर्गम है, वह वेद श्री ब्रह्मा जी के हृदय में ही पहले प्रकट हुए। तो जिस वेद के ज्ञान से सभी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उस सभी ज्ञानों के जननी वेद श्रुति ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुई है। तो श्री ब्रह्मा जी महाराज बहुत बड़े जानकार हैं, ज्ञानी हैं। गणपति श्री गणेश जी महाराज, इनके लिए तो कहना ही क्या है। ये तो विद्या वारिधि और बुद्धि विधाता है। विद्या वारिधि बुद्धि विधाता, विद्या के सागर हैं श्री गणपति जी, तथा भगवान श्री वेदव्यास जी के लेखक हैं श्री गणपति जी। महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ का लेखन कार्य संपन्न करने वाले हैं। अहिपति शेष जी महाराज, जो भगवान के विशेष भक्तों में से हैं। इनके पास 1000 मुख है, 2000 जिह्वा हैं। ये अहर्निश भगवान के गुणानुवाद करते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। ऐसे श्री शेष जी, अहिपति जी। और जहां तक शिव जी की बात रही, तो शिव जी तो महान भागवत है, महान ज्ञानी है। शिव जी से बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता? ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। तथा शारद श्री सरस्वती जी, श्री सरस्वती जी जिनकी कृपा से कोई विद्वान बनता है, कोई बोल पाता है। वाणी की अधिष्ठात्री देवी श्री सरस्वती जी, कवि, वह कवि जो कविता बनाने में कुशल हैं, जो काव्य संबंधित सभी ज्ञानों से परिपूरित होते हैं। एक कवि होने में जो योग्यता होनी चाहिए, उन सभी योग्यताओं से परिपूर्ण होते हैं ये कवि। कवि नाम उष्णा कवि, कवि जो भगवान के रूप माने जाते हैं। कोविद माने पंडित, वह विद्वान जो कविता की यथार्थ व्याख्या करते हैं। कवि के उन भावों को कोविद ही प्रकट करते हैं जो कवि समास रूप में शब्द रचना करके, वाक्य रचना करके छंदबद्ध करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं। उनको भाव प्रकट करते हैं कोविद, कि इस कवि का ये भाव है, कवि का ये आशय है, कवि ने इस विचार से शब्द को रखा है। ऐसे कोविद। बुध माने बुद्धिमान, बुद्धि विशारद, बुद्धि विशारद माने बुद्धि के जो विशारद है, बुद्धि में जो कुशल हैं, बुद्धि में जो चतुर हैं, अर्थात जो बहुत बड़े बुद्धिमान हैं। ये 9 लोग गिने गए। विधि गणपति अहिपति शिव शारद कवि कोविद बुध और बुद्धि विशारद।
9 अंक की सीमा है, 9 अंक की सीमा है, अर्थात कहने वालों की सीमा तक श्री मिथिलेश जी ने कहा। ये जितने विशिष्ट महापुरुष लोग हैं ये सभी भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति धर्मशील गुण विमल विभूति भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। भरत के चरित, भरत की कीरति, कीरति माने जस, भरत की करतूति माने उनकी करनी, उनका कार्य, धर्मशील माने उनकी धर्मशीलता, उनका सद्गुण, और विमल विभूति माने निर्मल ऐश्वर्य, निर्मल ऐश्वर्य। भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति धर्मशील गुण विमल विभूति। श्री भरतलाल जी के चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण और विमल विभूति, ये 5 अथवा गुण को अलग करते हैं तो 6, और धर्म और शील को भी दोनों को अलग अलग कर देते हैं तो 7। श्री भरतलाल जी के इन सभी सद्गुणों को श्री कौशल्या जी कहती हैं भरत शील गुण विनय बढ़ाई। और कवि कहते हैं भरत रहनि समझनि करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति। तो भरत चरित कीरति करतूति धर्मशील गुण विमल विभूति जितने हैं, समझत सुनत सुखद सब काहू, समझत सुनत सुखद सब काहू, सूचि सुर सरे रुचि निधरे सुधाहु, सूचि सुर सरे रुचि निधरे सुधाहु। समझत सुनत सुखद सब काहू, समझने में सुनने में सब काहू सुखद, सबके लिए सुखद है। समझने में और सुनने में सबको सुखद लगता है। सूची माने पवित्रता में, सुरसरी माने गंगा जी को, और रुचि माने स्वाद में, सुधाहु माने अमृत को निरादर करता है। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुरसरी रुचि निदर सुधाहु। रुचि माने स्वाद, तहाँ तब कही सबरी के फलनि की, रुचि माधुरी न पाई। समझने में सुनने में सबको अच्छा लगता है। सिय राम प्रेम पीयूष पूरन
होत जनम न भरत को, मुनि मन अगम जम नियम सम दम, विषम व्रत चरत को। दुख दाह दारिद दंभ दूषण, सुजस मिस अप हरत को कलिकाल। तुलसी से सठनी हठी, राम सन्मुख करत को हठी, राम सन्मुख करत को। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सरि रुचि निधर सुधाऊ। विषय न कहा पुनि हरिगुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। भगवत भागवत चरित में वो मिठास होता है, वो सरसता होती है, वह स्वाद होता है कि विषयी जनों को भी यह मन को आनंदित करने वाला और श्रवण प्रिय होता है। शुचि सुरसरी, पवित्रता में गंगा जी का नाम लिया क्योंकि गंगा जी परम पवित्र हैं। पवित्रता में गंगा जी को और स्वाद में अमृत को भी निरादर करता है। ये क्या? श्री भरतलाल जी के चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के। तो सुचि सुर सरि रुचि निदर सुधाऊ। भागवत जी के महात्मा में वर्णन है, श्री सुखदेव भगवान श्री परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत कथा अमृत पान कराना चाहते हैं, तो देवगण अमृत लेकर आते हैं और श्री सुखदेव जी से कहते हैं कि यह कथा अमृत हमें दिया जाए और यह अमृत श्री परीक्षित जी को दिया जाए। परंतु श्री सुखदेव जी हंस करके इस बात को स्वीकार नहीं करते। कहने का भाव यह है कि कथा का स्वाद अमृत से भी बढ़कर है, और यदि ऐसा न होता तो देवता लोग फिर अमृत से कथा बदलने के लिए क्यों आते? गंगा जी से भी विशेष महात्मा है संत का। भगीरथी श्री गंगा जी, भागीरथी श्री गंगा जी, इन्होंने श्री भगीरथ महाराज से प्रश्न किया है आने के पूर्व, राजन मैं जब धरातल पर चलूंगी तो मेरे बेग को कौन रोकेगा? यदि मेरे बेग को रोकने वाला कोई नहीं होगा तो मैं तो भूमि को फोड़ करके नीचे पाताल को चली जाऊंगी। स्वर्ग से उतरने में मुझे रोकने वाला कोई चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मुझ में लोग स्नान करने आएंगे इस भावना से कि गंगा मैया मेरे पाप को हरण कर लेंगी, और स्वाभाविक है कि इस भावना से जब लोग आएंगे तो मैं उनके पाप को हरण करूंगी, और इस प्रकार से पापियों के पाप धुलते धुलते मेरे पास तो पाप के बोझ हो जाएंगे, पाप के भंडार हो जाएंगे। मेरे उन पापों को कौन धुलेगा, मेरे उन पापों को कौन हरण करेगा? ये दो प्रश्न श्री गंगा जी ने श्री भगीरथ महाराज से किया है। श्री भगीरथ जी महाराज ने कहा, माता जी
आपके वेग को भगवान भोलेनाथ रोकेंगे। मैं विश्वनाथ भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूंगा कि वे आपको वेग को रोके और आपको पाताल में न जाने दें। अब रही बात कि आपके पाप को कौन लेगा, कौन धुलेगा, कौन समाप्त करेगा, तो इसका उत्तर यह है कि आपके पाप को संत लोग धुलेंगे। कहा उन संत को पाप लग जाएगा, कहा नहीं, उनको पाप नहीं लगता है। क्यों? कहा उनके हृदय में, श्री भगीरथ जी ने कहा कि संत के हृदय में अघारी भगवान निवास करते हैं, विराजते हैं। तो जब अघारी विराजते हैं तो अघ वहां ठहरेगा कैसे? साधु में एक लोकोक्ति है, जिसका चून उसका पून, योगी अवधूत के पाप न पूर्ण। और फिर वे भगवान के भरोसे हैं, भगवान उनके हृदय में है। बालापन ते हरि भजे, जगते रहे उदास, तीरथ सब आशा करई, कब आवई हरि दास, कब आवई हरि दास। तो तीर्थ यह प्रतीक्षा करते हैं कि संत आवे, भगवद अनुरागी आवे, जिससे मेरे पाप का अंत हो, मेरा पाप समाप्त हो। यहां पर श्री मिथिलेश जी कहते हैं कि सुचि सुर सरी, पवित्रता में श्री भरतलाल जी का चरित्र गंगा जी को निरादर करता है और स्वाद में अमृत को। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजानी, कहिए सुमेरु की शेर सम, कवि कुलमति सकुचानी, कवि कुलमति सकुचानी। श्री भरत निरवधि गुण वाले हैं। निरवधि माने जिनके गुण की कोई अवधि नहीं है, कोई सीमा नहीं है। निरअवधि, निसीम श्री भरतलाल जी के गुण हैं। और श्री भरतलाल जी निरुपम पुरुष, उपमा रहित पुरुष हैं। इनकी कोई उपमा नहीं है। भरत भरत सम जान, भरत तो भरत ही हैं, भरत को उन्हीं के समान जानना चाहिए। भरत भरत सम जान, भरत की तुलना, भरत की बराबरी कोई और नहीं कर सकता। भरत के जैसे भरत ही है। संसार में कुछ चीजें ऐसी है जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। सूर्य के जैसे सूर्य ही है, सागर के जैसे सागर ही है, आकाश के जैसे आकाश ही है, पृथ्वी के जैसे पृथ्वी ही है। तो भरत के जैसे भरत ही है। भरत भरत समजानी। देवी सुमेरु, सुमेरु पर्वत को यदि शेर के समान कहा जाए तो क्या उचित होगा? नहीं ना। सुमेरु की माने क्या शेर के समान कहा जा सकता है? अर्थात नहीं। यह सोच करके कविकुल मति सकुचानी, कवि समुदाय की मति माने बुद्धि सकुचा गई कि हम श्री भरतलाल जी के चरित्र को कुछ नहीं कह सकते। यह कवियों ने विचार किया, कवियों की बुद्धि ने निश्चय किया कि हम कुछ नहीं कह सकती। निरुबधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान। श्री भरतलाल जी निरवधि गुण वाले हैं। जैसे श्री राम जी के गुण असीम हैं,
राम अनंत अनंत गुण, राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार। वैसे ही श्री भरतलाल जी निरवधि गुण है। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। विधि हरिहर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, निरुपम न उपमा आन राम समान प्रभु नाहि न कहूं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। तो निरवधि गुण निरुपम पुरुष, जैसे श्री राम जी निरवधि निरुपम हैं, वैसे श्री भरतलाल जी भी निरवधि निरुपम हैं। निरुपम न उपमा आन राम समान, राम निगम कहे। तो भरतलाल जी के समान भरतलाल जी ही हैं। क्या सुमेरु को शेर के समान कहा जा सकता है? नहीं, सुमेरु की कोई उपमा ही नहीं है। वैसे श्री भरतलाल जी की कोई उपमा नहीं है। श्री सरस्वती जी कहती हैं, मोसन कहू भरतमति फेरू, मोसन कहू भरतमति फेरू, लोचन सहसन सूझ सुमेरु, लोचन सहसन सूझ सुमेरु। सुमेरु बताए श्री भरतलाल जी। कवि कुल मति सकुचानी, कवि समुदाय की बुद्धि सकुचा गई। हे देवी, अगम सब ही बरनत बरबरनी, जिमि जलहीन मीन गम धरनी, अगम सब ही बरनत बरबरनी। हे बरबरनी, सब ही बरनत अगम। हे बरबरनी, सबके लिए श्री भरतलाल जी की कथा वर्णन करने में अगम है। श्री भरतलाल जी के संदर्भ में कहने में अगम है, दुर्गम है, कठिन है। जिमि जलहीन मीन गम धरनी, जिमि माने जैसे बिना जल के मछली का गमन धरनी पर संभव नहीं है। जिमि जलहीन मीन गम धरनी, जिमि जलहीन धरनी मीन गम, जैसे बिना जल के भूमि पर मछली का गमन नहीं हो सकता, वैसे ही कोई कवि वर्णन नहीं कर सकते। बरबरनी, ये बरबरनी शब्द मानस जी में 2 बार आया है। एक तो श्री सुनैना जी के लिए और एक श्री किशोरी जी के लिए। तिना ही बिलोकी बिलोकति धरनी, तिना ही बिलोक बिलोकति धरनी, दू सकोच सकुचति बर बरनी।
दुह संकोच सकुचति बर बरनी। बर बरनी का एक अर्थ यह होता है श्रेष्ठ रंग वाली, अर्थात उत्तम सौंदर्य से संपन्न। दूसरा अर्थ यह होता है कि श्रेष्ठ वर्णन करने वाली। तो श्रेष्ठ वर्ण वाली अर्थात उत्तम सौंदर्य से संपन्न अथवा श्रेष्ठ वर्णन करने वाली। लेकिन भरत सूत्र में इसका अर्थ कुछ और किया जा रहा है। भरत सूत्र में इस शब्द का अर्थ किया जा रहा है सीते सुखोसना सर्वांगी। सीते सुखोसना सर्वांगी ग्रीष्मे सुसुख शीतला। भृत्या भृत्या तया नारी स्वभावे बरबरननी। इसका अर्थ यह है कि शीतकाल में उष्णता हो और ग्रीष्म काल में शीतलता हो और पति के सेवा में सदैव दासी भाव से रहती हो। भर्त्या भृत्य तया नारी सा भावे बरबरननी, उसी को बरबरनी कहा जाता है। तो अगम सबहि बरनत बरबरनी जिम जलहीन मीन गम धरनी। मछली पानी में खूब दौड़ती है, लेकिन भूमि पर रख दीजिए तो नहीं चल सकती है। वैसे ही कवियों के लिए अन्य की कथा, अन्य का चरित्र वर्णन करना हो यदि तो खूब वर्णन करते हैं, लेकिन महान भागवत श्री भरतलाल जी का चरित्र जब वर्णन करना हो तो नहीं कह पाते, कोई भी नहीं कह पाते। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। भरत अमित महिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। हे रानी, सुनो माने सुनिए, श्री भरत की अमित महिमा को राम जानहि लेकिन न बखानी सकहि। हे रानी सुनिए, श्री भरत की असीम महिमा को श्री राम जी जानते तो हैं, पर बखान वे भी नहीं कर सकते। श्री भरत की असीम महिमा है, अनंत महिमा है, उसको श्री राम जी जानते हैं। तात तुम्हि मैं जानऊ नीके। करऊ काह असमंजस जी के। श्री राम जी कहते हैं मैं जानता हूं। यहां पर श्री मिथिलेश जी कहते हैं श्री भरत की महामहिमा को श्री राम जी जानते तो हैं, लेकिन बखान नहीं कर सकते। श्री राम जी न तो नाम की महिमा बखान कर सकते हैं और न ही अपने भक्त की महिमा, महान भागवत श्री भरत की महिमा को बखान कर सकते हैं। कहु कहाँ लगे नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। बरनी सप्रेम भरत अनुभाऊ। बरनी सप्रेम
भरत अनुभाव तिय जिय की रुचि लखी कह राव तिय जिय की रुचि लखी कह राव। सप्रेम भरत अनुभाव बरनी। अनुभाव माने प्रभाव, सप्रेम माने प्रेम पूर्वक श्री भरतलाल जी के प्रभाव को वर्णन करके तिय जिय की रुचि लखी कह राऊ। तिय जिय रुचि लखी, तिय अर्थात अपनी महारानी श्री सुनैना जी के हृदय की रुचि को लखी माने देख करके महाराज ने कहा तिय जिय की रुचि लखी, इच्छा को देख करके महाराज ने कहा बरनी सप्रेम भरत अनुभाव। श्री भरतलाल जी के प्रभाव को यहां तक श्री मिथिलेश जी महाराज वर्णन किए। सावधान सुन सुमुख सुलोचने भरत कथा भवबंध विमोचनी से लेकर यहां तक कि भरत अमित महिमा सुनु रानी जान ही रामन सकहि बखानी वर्णन किए। बरनि सप्रेम भरत अनुभाव, अनुभाव माने प्रभाव। श्री सुनैना जी के हृदय की इच्छा देख करके महाराज ने कहा आगे श्री सुनैना जी ने श्री कौशल्या जी की बात को अपनी ओर से ही कहा है। जैसा कि उन्होंने कहा था रानी राय सन अवसर पाई अपनी भांति कहब समझाई, तो महारानी श्री सुनैना जी ने अपनी ओर से ही कहा था। इसलिए महाराज यहां पर तिये जिये की रुचि लखी कह राऊ। महाराज ने देखा कि हमारी श्री सुनैना जी चाहती है, इनकी इच्छा है कि लक्ष्मण के जगह पर भरत बन को जाए। महाराज कहते हैं बहुरहि लखन भरत बन जाहि, बहुरहि लखन भरत बन जाहि, सब कर भल सबके मन माही, सब कर भल सबके मन माही, बहुरहि लखन भरत बन जाहि। बहुरहि लखन भरत बन जाहि। बहुरहि लखन, लखन बहुरहि माने लौटे और भरत बन जाहि भरत बन को जाए। यह सबके मनमाही में है, सबके मन में है और इसी से सबका भला भी है। सबकर भल सबके मनमाही, इसमें सबका भला है और यह बात सबके मन में है कि लक्ष्मण लौटे और भरत बन को जाए। महारानी ऐसा ही है ना? श्री सुनैना जी ने कहा हाँ महाराज। फिर महाराज कहते हैं देवी परंतु भरत रघुबर की, देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की, देवी परंतु भरत रघुबर की। परंतु हे देवी, भरत और रघुबर की प्रीति प्रतीति
तरकी न जाही। तरकी न जाही माने तर्क से नहीं समझा जा सकता, तर्क से नहीं अनुमान लगाया जा सकता। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तरकी। परंतु हे देवी, भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति विलक्षण है, तर्क से परे हैं प्रेम और विश्वास। श्री राम की प्रीति भरत में है और श्री भरत की प्रीति श्री राम में है। श्री राम भरत के लिए राज्य का परित्याग करते हैं। भरत की अनुपस्थिति में इनको जब राजा बनाने की बात कही जाती है तो इन्हें अच्छा नहीं लगता है, और भैया भरत का राज्य सुनते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। विधि सब विधि मोहि सनमुख आजू। यह प्रीति है। और जब श्री भरत सुनते हैं कि भैया का वनवास हो गया है मेरे कारण, तो श्री भरत का प्रेम देखिए। श्री भरत कहते हैं क्या, शोक समाज शोक समाज राज के ही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। लखन राम सिय बिनु पद देखे। शोक समाज राज कही लेखे, लखन राम सिय बिनु पद देखे। और प्रतीति तो देखिए, विश्वास। श्री भरत का विश्वास, क्या विश्वास है, यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सठ सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हहि, मोहि रघुबीर भरोस। मोहि रघुबीर भरोस। यद्यपि मैं अनभला अपराधी, भय मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मैं देखी, क्षमि सब करिहि कृपा विसेखी। ये प्रतीति है, विश्वास है श्री भरत में। और श्री राम जी का विश्वास क्या है श्री भरत के प्रति? कहा श्री राम जी के हृदय में भी श्री भरत के प्रति बहुत बड़ा विश्वास है। भैया भरत आ रहे हैं, सुनकर के मन में हलचल होता है, लेकिन दूसरे क्षण समाधान हो जाता है। समाधान तब भायह जाने, समाधान तब भायह जाने, भरत कहे मह साधु सयाने। भरत कहे मह साधु सयाने। ये विश्वास है। दोनों को एक दूसरे के प्रति प्रेम है, विश्वास है, और ये औरों के लिए तर्क से नहीं जाना जा सकता। औरों के लिए तर्क से जानना कठिन है। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। यद्यपि राम सीम समता की, भरत स्नेह ममता की अवधि।
यद्यपि श्री राम जी समता की सीमा ने सीमा है, अवधि है, साथ साथ श्री भरत स्नेह और ममता की अवधि माने पराकाष्ठा है। श्री राम जी समदर्शी होते हुए भी श्री भरत पर बहुत ममता किए हुए हैं और बहुत स्नेह किए हुए हैं। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। श्री राम जी स्नेह, श्री राम जी समता की सीमा है। अखिल विश्व यह मोरी उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। श्री राम जी कहते हैं सब पर मेरी एक जैसी दया है। समदर्शी मोहि कह सबको, सेवक प्रिय अनन्य गति सो। यद्यपि सम नहीं राग न रोसु, गहै न पाप पुण्य गुण दोषु। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। श्री राम जी समता की पराकाष्ठा है, लेकिन श्री भरत स्नेह और ममता की अवधि है। जद जानौ राम, श्री भरतलाल जी स्नेह और ममता की अवधि है। इस संदर्भ में उदाहरण, जानौ राम कुटिल करि मोहि। जानौ राम कुटिल करि मोहि, लोग कहूँ गुरु साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। यह स्नेह ममता की पराकाष्ठा श्री भरतलाल जी। श्रुति कहती है कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। माता ममता की पराकाष्ठा होती है। उनके पुत्र चाहे जितना बड़ा अपराध किया हो, वह अपनी आंखों के सामने में पुत्र को सजा नहीं देख सकती, दंडित करना नहीं देख सकती, क्योंकि ममता की सीमा है वे। तो गोस्वामी जी ने यहां पर कहा कि भरत अवधि स्नेह ममता की। और भरत कैसे हैं? कहा परमारथ स्वारथ सुख सारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरतन सपने हूँ मनहु निहारे। भरतन सपने हूँ मनहु निहारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपनहु मनहु निहारे। सारे परमार्थ और स्वार्थ सुख की ओर श्री भरतलाल जी महाराज ने जागने की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी कभी नहीं देखा। परमारथ स्वार्थ सुख सारे। परमार्थ सुख, स्वार्थ सुख श्री भरतलाल जी ने कभी भी स्वप्न में भी मन में नहीं चाहा। स्वप्न में भी मन से नहीं चाहा, तो जागने की बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गई। कर्म वचन से तो दूर रहा, जागने की बात तो दूर रही। स्वप्न में जब मन स्वतंत्र होता है, स्वप्न अवस्था में मन स्वतंत्र हुआ करता है, हम और आप सभी का, उस स्वतंत्रता में भी मन कभी श्री भरतलाल जी के स्वार्थ और परमार्थ की ओर नहीं देखा है।
श्री राम जी की प्रसन्नता के लिए, स्वामी की प्रसन्नता के लिए श्री भरतलाल जी कहते हैं, कानन करऊ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। मैं जीवन पर्यंत मैं जंगल में निवास करने को तैयार हूं। कानन करऊ जन्म भरि बासु, यही ते अधिक न मोर सुपासु। श्री रघुनाथ जी की प्रसन्नता को ध्यान में रखते हुए उनके साथ रहने का सुख भी परित्याग कर दिए श्री भरतलाल जी महाराज। स्वामी की आज्ञा में रहना ही श्री भरत ने अपने आप को अच्छा माना। तो न कभी परमार्थ सुख इन्होंने चाहा, न कभी स्वार्थ सुख चाहा। स्वार्थ सुख माने लोक सुख नहीं चाहा, परमार्थ माने कोई परलोक सुख नहीं चाहा। साधन सिद्धि राम पद नेहु, साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखी परत भरत मत येहु, मोहि लखी परत भरत मत येहु। राम पद नेहु यही साधन है, यही सिद्धि है। येहु भरत मत, यही श्री भरत का मत है। हे महारानी, मोहि लखी परत, मोहि लखी परत माने मुझे समझ में आ रहा है। साधन और सिद्धि दोनों श्री राम जी के चरणों में स्नेह ही है, यही श्री भरत का सिद्धांत है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, ध्यान दीजिएगा। कर्म और ज्ञान मार्ग में साधन अलग है, सिद्धि अलग है, लेकिन उपासना मार्ग में, भक्ति में जो साधन है वही सिद्धि है। क्योंकि साधना काल में भी उपासना भगवान की अर्चना करता है, नाम मंत्र का जाप करता है, भगवान के गुणों का चिंतन करता है, ये उनकी साधना काल होती है। और जब सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब भी उपासक भगवान के नाम मंत्र का जाप करता है, भगवान के सद्गुणों का चिंतन करता है। ये सिद्धि काल है। कोई भी सिद्ध महापुरुष सिद्धि काल में भजन छोड़ते नहीं है। कोई भी सुख सनकादि मुक्त विचरत तेव भजन करत अजहूं, सुख सनकादि मुक्त विचरत तेव भजन करत अजहूं। श्री सुखदेव भगवान, श्री सनकादिक जी, नारद जी, श्री शंकर जी जैसे महापुरुष, समस्त ऋषि मुनि लोग भगवान के नाम मंत्र का जाप करते रहते हैं। भजन ही साधना है और भजन ही सिद्धि है। यह श्री भरत का मत है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। दोहावली 92 में गोस्वामी जी ने लिखा, परहु नरक फल चारी, शिशु मीच डाकनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह को जो फल सो जरि जाऊं। वही दोहावली 60 में, परमा स्वार्थ परमारथ रहित, स्वार्थ परमारथ रहित, सीताराम सने तुलसी सो फल चारि को, फल हमार मत ये।
विनय पत्रिका 255 में इसी संदर्भ में गोस्वामी जी ने कहा, वेदहु पुराणहु पुरारी हूँ पुकारी कहो, वेदहु पुराणहु पुरारी हूँ पुकारी कहो, नाम प्रेम चारो फलहु के फल है। श्री राम नाम में प्रेम हो जाना यह चारों फल का फल है। साधन सिद्धि राम पद नेहु, मोहि लखि परत भरत मत येहु, भोरे हूँ भरतन पेली हही, मन सहु राम रजाई, करिए न सोच स्नेह बस, कहे ओ भूप बिल खाई, कहे ओ भूप बिल खाई। महाराजा श्री जनक जी ने विलक करके कहा, भरत भोरे हूँ मनसहूँ राम रजाई न पेली हहीं। श्री भरत भोरे हूँ माने भूल कर भी मन से श्री राम जी की आज्ञा को न पेली हहीं माने उल्लंघन नहीं करेंगे, नहीं टालेंगे, अवहेलना नहीं करेंगे। इसलिए स्नेह के कारण सोच आप मत करिए। गोस्वामी जी कहते हैं श्री राम श्री भरत के गुणों को गुणन करते हुए, चिंतन करते हुए, कहते सुनते हुए रात्रि बिता दी। रात्रि समाप्त हो गई, प्रातः सवेरा हुआ है। अब सवेरा होने के बाद जो आगे के जो लीला है वो आगे के श्रवण करेंगे और प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री पार्वती मंगल से।